पाकिस्तान में 2025 में सबसे ज़्यादा चलने वाला कारोबार आज हम आपको दिखाएंगे। ये देखें, यहाँ पे 1 नंबर मशीन और इसके बाद ये दूसरे नंबर पे मशीन है, ये तीसरे नंबर पे मशीन है, ये चौथे नंबर पे मशीन है और ये 5वें नंबर पे मशीन है और ये वाली जो है 6ठे नंबर पे। यहाँ पे 6 मशीनें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो यासीन भाई मेरे साथ मौजूद हैं जोशन इंजीनियरिंग से, इनसे जानते हैं। यासीन भाई, मशीनें तो आपने माशाल्लाह 6 मुख्तलिफ साइज़ की 6 मुख्तलिफ मॉडल आपने तैयार कर दिए। ये बताएं कि यार इसका फ्यूचर आप कैसे देखते हैं और ये काम क्या करती हैं? आसिफ भाई, ये जो मशीनें हैं डिफरेंट मॉडल है, इसमें 3 किस्म के मॉडल है, सॉरी 4 किस्म के मॉडल हैं। जी जी, मैं बाद में थोड़ा बता देता हूँ। ये ऑयल निकालने वाली मशीनें हैं, ठीक है। सरसों का बोलते हैं, लेकिन कनौला और सरसों का जो सरसों का तो काम, सरसों का ऑयल निकालने वाली है, कनौला का ऑयल निकालने वाली ये मशीनें हैं। आप ये दिखा दें, ये ब्लैक कनौला है, ठीक है, जिसमें अरुसिक एसिड की मिकदार बहुत कम होती है और ये खाने वाला जो है ना वो बेहतरीन, सबसे ज़्यादा जो है ना बेहतरीन ऑयल है खाने के इस्तेमाल में होने के लिए। अभी 2025 में सबसे ज़्यादा जो चलने वाला कारोबार है पाकिस्तान में, वो लोग इसका कर रहे हैं, ऑयल निकालने का काम कर रहे हैं, खाने वाला ऑयल। आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर कैसा है? अगर कोई बंदा ये काम कर लेता है तो क्या ये चलेगा या फिर ये इसी साल का काम है, आगे नहीं चलेगा? नहीं आसिफ भाई, ना चलने वाली बात कोई नहीं है। मुझे तकरीबन जो है ना, मैंने 2021 में इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। 4-5 साल से दिन ब दिन माशाल्लाह इसमें तरक्की आ रही है और लोग समझ रहे हैं, अवेयरनेस आ रही है, ठीक है। सबसे बड़ी बीमारी जो है ना वो हमारे पाकिस्तान में क्या है कि डालडा घी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये उसका मुतबादल जो है नेचुरल ऑयल है, ठीक है। सारा होता है ये भी वही है, ऑयल ये भी वही होता है, लेकिन उसमें जो है ना वो 5-6 किस्म के बीज जो होते हैं ना उनको मिक्स करके उनका ऑयल निकाला जाता है। एक तो इकोनॉमी जो है ना सस्ता करने के लिए, ठीक है, और दूसरा वो जो है ना वो क्रूड ऑयल, जैसे वो थिक ऑयल नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही है। क्रूड ऑयल का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया जैसे वो थिक ऑयल होता है, ज़मीन से जैसे वो उस तरह का ऑयल निकलता है, फिर उसको फिल्टर किया जाता है मुख्तलिफ प्रोसेस से, फिर उसको जो है ना वो डेंसिटी कम की जाती है, उसकी जो समझ लें वो पतला किया जाता है। उसको पतला करने के बाद उसमें फिर उसको वाइट करने के लिए जो है ना उसमें काफ़ी सारे किस्म की मिलावट की जाती है। कास्टिक सोडा भी मुझे पता है कि उसमें इस्तेमाल किया जाता है उसको सफ़ेद करने के लिए, ठीक है। यानी कि उसके कुछ ना कुछ नुकसानात हैं, कुछ ना कुछ नहीं, 100% नुकसानात हैं। हर बंदे को पता है कि उसके नुकसानात हैं। ये उसका मुतबादल है, ये ओरिजिनल जो है ना कनौला सरसों है, ठीक है। इसमें कोई किसी किस्म की मिलावट नहीं है। आप बाजार से ऑयल खरीदते हैं ना पैकेट वाला, तो उसमें 2 ही आते हैं, एक सनफ्लावर बोलते हैं और एक कनौला बोलते हैं, ठीक है। ज़्यादा कनौला की होता है, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होता, ठीक है। उसमें मिलावट होती है, ठीक है। मैं कंपनी किसी का भी नहीं कहता, लेकिन सब में मिलावट होती है और ये ओरिजिनल ब्लैक कनौला है जो खाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। यासीन भाई, आपने ओरिजिनल का जिक्र किया। जब ओरिजिनल का जिक्र करते हैं तो लोग समझते हैं यार सरसों से जो ऑयल बन रहा है ना, इसको भी लोग बीज को पहले पानी का छट्टा लगाते हैं, फिर इसको निकाल के, जिसे पहले कहते थे जी मीठा करना या गर्म करना, तो जब इसको गर्म किया जाता है या पानी का छट्टा लगाया जाता है तो इसमें फिर प्योरिटी तो ना रही, ये भी फिर हम ये नहीं कह सकते ये ओरिजिनल है। आसिफ भाई, छिड़काव एक तो होता है कि जैसे अभी जो गर्मी बहुत ज़्यादा है, जी जी, ठीक है। मैं आपको थोड़ा ना इसका जवाब देता हूँ, समझिएगा। जैसे अभी गर्मी बहुत ज़्यादा, हवा में नमी नहीं है, बोलते हैं खुश्क हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं, नमी यानी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सरसों को ना ऑयल निकालने के लिए एक मॉइस्चर चाहिए होता है, इसको एक नमी चाहिए होती है स्पेसिफाई ना। अगर वो नहीं है तो फिर आपको उसके मुताबिक थोड़ा सा पानी, यानी कि 40 किलो को हम लगवाते हैं 100 ml पानी, ठीक है। समझ लें कि वो जैसे छोटा जो आप पीने वाला जो पानी इस्तेमाल, वो 250 ml की बोतल होती है, 100 ml 40 किलो को, जैसे कि उसकी सिर्फ ऊपर वाली जो जिल्द है ना उसको नरम करने के लिए रात को पानी लगवाते हैं और उसको 10 घंटे छोड़ देते हैं तो वो मॉइस्चर पूरा करें। और सबसे मेन चीज़ जो है ना इस्तेमाल करने के लिए, पानी बहुत कम लगता है, वैसे ज़रूरत नहीं है, हमने इसको पानी कुछ नहीं मिलाया हुआ, आप दिखा देंगे ये बिल्कुल ऐसे ही। ये देखिए, अगर इसको थोड़ा बहुत भी पानी लगा हो तो ये कम से कम हाथ के साथ जो है वो चिपकेगी, लेकिन अभी यहाँ पे आप आके विजिट भी कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा। इसका तकरीबन 99% पानी नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। वो जो पहले पुराने कोलू थे उनमें पानी लगता था बहुत ज्यादा, जी जी, वो समझ लें 2-2, 3-3, 4-4 किलो के करीब पानी लग जाता था, ठीक है, ठीक है। वो वाला मामला इन मशीनों में नहीं है। ये बेसिकली कोल्ड प्रेस, जेन्युइन कोल्ड प्रेस करती हैं और ये इसको ना अगर कोई बंदा परचेज कर रहा है तो इसका मॉइस्चर लेवल चेक करने के लिए ना ये डिवाइस होती है, ठीक है। ये कोई नई डिवाइस है जी, चेक करें, इससे पहले किसी भी बंदे ने नहीं दिखाई कि इसकी भी जरूरत होती है इस काम में। ये देखें जी जी, अगर शायद मुझे कोरियन मिली है, लेकिन चाइना की भी हो सकती है, मे भी मैं पक्का कंफर्म नहीं हूँ, मुझे इसी तरह मिली है, लाट की मिली है, ठीक है, ठीक है। ये मॉइस्चर चेक करने के लिए, ठीक है। इसका जो ना मॉइस्चर बताएगी ये 10 आया, आपने देखे, ये देखें थोड़ा सा एक टाइम होल्ड थोड़ा सा करेगी, ये 10-11 करीब जो है ना मॉइस्चर बता रही है, और ये बेहतरीन मॉइस्चर है इसका जो है ना वो ऑयल निकालने के लिए, और इसकी मिकदार भी ज़्यादा बेहतरीन आएगी और मशीन भी अपना प्रॉपर काम करेगी, प्रोडक्शन भी पूरी देगी और इसकी जो खाला वो भी प्रॉपर जो है ना वो सही तरीके से निकलेगी।
यासीन भाई, प्रोडक्शन की आपने जिक्र किया, लोग ऑयल निकाल रहे हैं पुरानी मशीनों से, पुराने जैसे कोलू हैं उनसे कोई 10 लीटर निकाल रहा है, कोई 12 लीटर निकाल रहा है, कोई 11 लीटर निकाल रहा है, वो भी पानी लगा के। जब उसको मजीद गर्म किया जाता है तो वो ज़ाहिर सी बात है उसने कम होना है, अपने अज्जा हैं वो भी ज़ाहिर सी बात है गर्म करने पे वो भी डैमेज होंगे। तो आपकी मशीनें आप कभी बता देते हैं 17 लीटर निकाल रही हैं, कभी 14 लीटर, कभी 15 लीटर, तो वाकई में ही लोगों ने आपके यहाँ पे विजिट किया इतना निकाल रहे हैं। इसकी क्या वजह है कि आपने मॉइस्चर एक जैसा रखा हुआ है या मशीन में कुछ ऐसा डाल देते हैं कि वो सारा कुछ निकाल देती है? आसिफ भाई, इसमें ना मॉडल होते हैं, जो पुरानी आप स्टाइलर बोल रहे हैं उनकी आप देखेंगे ना खाल वो इतनी मोटी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, जब उसकी खाल निकल रही होती है ना तो उसमें जो है ना आप जितना मर्जी उसको प्रेस कर लें वो पूरा ऑयल निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, यानी कि उसमें दाना जो है वो कुछ ना कुछ रह जाता है। कुछ ना कुछ नहीं, वो काफी सारा रह। ठीक है, ये जो मशीन है ना बेसिकली ये पेपर वाली मशीन है। ठीक है, जो निकल रहा है ना अभी हम चला के दिखाएंगे ना, आगे को क्लिप दिखाएंगे इसके, तो ये बिल्कुल पेपर जैसे आपका वो नोटबुक का पेपर नहीं होता, उतना बारीक सा बिल्कुल पेपर होता है। ये समझ बंदा पकड़ कर महसूस नहीं कर सकता कि ये मोटा पेपर है। ठीक है, उसमें तो दाना रहने के चांस नहीं होते। बिल्कुल चांस नहीं, और ये एक बार में फिर इतना प्रेस करके निकाल रही होती है कि सारे का सारा ऑयल निकल आता है। और दूसरा मॉइस्चर जो है ना उस पर हम बहुत ध्यान रखते हैं। आज मैंने आपको दिखाई है जो मेन चीज़ है जिस वजह से ऑयल निकलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि आपका ऑयल ज़्यादा क्यों निकलता है। ठीक है, हमारा जो है ना अगर हमारे पास सरसों अच्छी है, अच्छी कनौला है, जैसे चकवाल वाली साइड की है, तो 15-16 लीटर ऑयल तो बड़ी आसानी के साथ वो टच कर रहे थे। मेरे पास सरसों पड़ी हुई है, जो लोग नहीं मानते मैं हर दफ़ा कहता हूँ, आए हैं बहुत सारे लोग, 2, 3, 4, 5 मेरे ख्याल में तो 10-15 बंदे मेरे पास आए भी हैं इसी वजह से, फिर वो ऑर्डर भी दे दिए हैं माशाल्लाह। ठीक है, कि मशीन का के बाकी जो है ना उसने टच किया और चलाई भी उन्होंने खुद है। ठीक है, यानी मॉइस्चर कम हो फिर भी ऑयल पूरा नहीं निकलता, अगर ज्यादा हो तो फिर भी ऑयल जो है वो पूरा नहीं निकलता। इसके लिए आइडियल जो मॉइस्चर है वो आप बता रहे हैं 9-10 के करीब है। हाँ, 9-10 के बिल्कुल करीब है। 10 हो, 11 हो, 9 हो, 8 हो, इसके करीब है। ज्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा कम हो जाए तो फिर खुश्क हो जाती है, फिर मशीन में से वो आपका जो ना वो जैसे वो पेपर नहीं बनता, वो पाउडर शिपनमा निकलना शुरू हो जाता है और बहुत तंग होता है, वो जो है ना परेशान करता है। ठीक है, और ऑयल भी सही नहीं निकलता और आपकी जो है ना एवरेज भी डिस्टर्ब होती है। अगर आपका मॉइस्चर सही है, सरसों साफ है, कनौला साफ है, तो आपका ऑयल भी पूरा निकलेगा और उसके जो है ना गंद भी कम आएगा। ठीक है, अच्छा चलें बात को क्लोज करते हुए मशीनों की तरफ आते हैं। आपने यहाँ पे माशाल्लाह 6 मशीनें जो है रखी हुई हैं, 4 मॉडल आपने बताए हैं। एक मशीन का मॉडल और उनकी प्राइस अगर शेयर करना चाहते हैं तो कर दें। तो अगर असल में प्राइस जो है ना वो फोन पे बताऊंगा मैं। चलें ठीक है, वो कमेंट लोग बहुत ज्यादा करते हैं कि आप प्राइस नहीं बताते, ठीक है, वो वजह होती है ना। अभी आप देखेंगे मेरे पास 6 मॉडल है, इसके पीछे भी 2 मॉडल हो रहा है। इतनी बड़ी पाकिस्तान में रेंज किसी के पास नहीं है लोकल मैन्युफैक्चरिंग वाली। तो पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान की टोटल मैन्युफैक्चरिंग हमारी अपनी है, जहाँ पे आप खड़े हैं पीछे हमारी कारखाना है, हर चीज़ यहाँ पे इसकी हमने तैयार की है। बस हमारा मटीरियल बाहर से आता है। बिल्कुल जो एडवांस मॉडल है हमारे ये वाले जो मॉडल है। ठीक है, ये 2 जी स्पेशल मॉडल है। ये आसिफ भाई हमारा जो नंबर है वो है 0301 61 66 499। ठीक है, 0301 61 66 499 हमारा नंबर है और एड्रेस है हमारा एमनाबाद रोड नज़द न्यू सब्जी मंडी सियालकोट शहर, सियालकोट सिटी में हमारा काम है। और रीच बस अभी जल्दी जो है ना 2-4 दिन के बाद इंशाल्लाह हम डस्का में भी चले जाएंगे, उसकी लोकेशन बाद में हम शेयर करेंगे।